एक बात करना चाहता हूं तो साथियों कि मन में बार बार बस एक ही ख्याल है, लोग समझ नहीं पाते, इसी बात का मलाल है। चाय बेचने वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री, या किसी और का नहीं, भारतीय संविधान का कमाल है। इसी क्रांतिकारी अभिवादन के साथ आमंत्रित करते हैं परम आदरणीय माननीय बीपी अशोक सर, IPS सर को कि आप आए और संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर अपनी बात को रखें और हम सभी लोगों को संदेश दें। माननीय बीपी अशोक सर। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को नमन करते हुए, भारतीय संविधान को नमन करते हुए मंच पर विराजमान, कार्यक्रम में विराजमान भिक्षु संघ, मुख्य अतिथिगण, समस्त स्वस्थ भारतीय नागरिकों, आज का दिवस बहुत ही पावन दिवस है और ये दिवस सिर्फ किसी एक सामाजिक समूह या सांस्कृतिक समूह के लिए नहीं है, ये भारत के हर नागरिक के लिए जुड़ा हुआ है। आज भी राष्ट्रपति महोदय ने इसको सबसे पवित्र ग्रंथ कहा, पहले भी प्रधानमंत्री महोदय ने इसे भारतीय संविधान को पवित्र ग्रंथ कहा है। निश्चित रूप से यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सब मानते हैं। संविधानवाद दुनिया के अंदर कहां से शुरू हुआ, इस पर अध्ययन बहुत बाद से शुरू होते हैं, लेकिन जब महामानव बुद्ध विनय पिटक लिखते हैं लोगों को कैसा चलना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, प्रशासक को क्या करना चाहिए, अपने धम्मपद में और अपने विभिन्न ग्रंथों में घोषणा करते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो अपने आप में एक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संविधान बनता है। जब सम्राट अशोक के अभिलेखों में जगह जगह उनकी कितनी प्रतियां थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जितनी हमें मिली है उन सब में जो हम पढ़ते हैं कि अधिकारियों को क्या करना है, अधिकारियों को कितने दिनों में निरीक्षण करना है, अधिकारियों को जनता से किस तरह मिलना जुलना है। छठे अभिलेख में लिखा है अधिकारियों को कि जनता से व्यवहार करते समय रूखेपन से, क्रोध से, गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से कार्य मत लेना। और मुझे विश्व कल्याण का काम, मानव कल्याण का काम वैसा ही लगता है, उससे मुझे कोई थकान नहीं होती। और हर समय दिन भारतीय संविधान लिखने की प्रेरणा तैयार हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान लिखने को मिलता है। पूरा मौका मिला, धम्मपद को उतार दो, सम्राट अशोक के अभिलेखों को उतार दो, और उन्होंने जितना हो सकता था उतार के रख दिया। जब हम एक एक अनुच्छेद पढ़ते हैं तो लगता है कि बुद्ध का समता मूलक समाज बनकर रहेगा, बनकर रहेगा। जब बुद्ध ने कहा होगा किसी समय कि मानव तू अपना स्वामी है, और बाबा साहब मिलाते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरा देश इकट्ठा होगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विरोध कर सके। एक बहुत बड़े विद्वान थे आइवो जेनिंग्स। मैं अपनी बात को जरा थोड़ा ज्यादा छोटा करूंगा, क्षमा करना, 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, एक यहाँ और कानपुर में भी है। आइवो जेनिंग्स, उन्होंने संविधान पढ़कर के कहा चेन्नई की एक बैठक में कि ये संविधान बहुत थकाऊ है, लंबा है और ये चलने वाला नहीं। आइवो जेनिंग्स ने कहा, और आइवो जेनिंग्स को
श्रीलंका के संविधान के निर्माण और अशोक के अभिलेख पढ़ा करता था, तो उसी दिन निर्णय ले लिया था कि जिस दिन कलेक्टर या कप्तान बनूंगा तो मेरे दफ्तर के पीछे सम्राट अशोक के अभिलेख दिखाई देंगे। आज भी यहां भी अच्छा मैं बाद में बैठा था, सम्राट कई लोगों ने टोका कि ये क्यों लगाते हो, उनका इस पर पढ़ के तो देखिए इसमें किसी का नुकसान है क्या? इसमें तो भारतीय संविधान परिलक्षित होता है और पता लगता है कि भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। अब आइवर जेनिंग्स का क्या हाल हुआ, उनके संविधान का क्या हाल हुआ। उनका बनाया हुआ संविधान सिर्फ 6 साल चला और खत्म हो गया। उनकी बुराई करने वालों और संविधान की बुराई करने वालों का सदैव पतन होता रहा। समाज के अंदर बहुत लोग हैं और संविधान से उनके पूछे भाई आपको शिकायत क्या है, तो लोगों को शिकायत होती है नहीं सब चीज ठीक है, लेकिन एक दो चीज गड़बड़ है। प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म और आर्टिकल 335 जो सोशल जस्टिस के प्रोविजंस हैं वो नहीं होने चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की? जाति की आवश्यकता है, सांप्रदायिकता की आवश्यकता है, स्वार्थ की, भ्रष्टाचार, सब चीज ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो की है वो भारतीय संविधान ने यह दिक्कत की कि हर आदमी को बराबर अधिकार दे दिए, यहां तक कि औरतों को अधिकार दे दिया। उन महिलाओं को, जो महिलाएं जिनका अधिकार संस्कारों के नाम पर घूंघट करने के अलावा कुछ नहीं था, उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहां कहां नहीं बिठा दिया इस संविधान में। बिल्कुल। वो स्वच्छकार समाज के लोग जो लगता था कहीं कुछ नहीं हो पाएंगे, आदिवासी लोग राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं। लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, संविधान रहेगा और हर आदमी के लिए यह अधिकार रहेगा आर्टिकल 326 में राइट टू वोट के द्वारा, कि निश्चित रूप से ये देश भी अखंड रहेगा और ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है इसका सम्मान हमेशा होता रहेगा। इस संविधान में वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के अंदर दिए हुए हैं, जो अत्याधुनिक हैं। वो सारे ह्यूमन राइट्स हैं जितने ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वो अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने उनको रखा। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा। लोगों ने शिकायत की ये सेंट्रलाइजेशन क्यों है, उस सब का जवाब दिया बाबा साहब ने। उनकी स्पीच है 25 नवंबर की, ग्रामर ऑफ एनार्की, उसमें जवाब दिया कि सेंट्रलाइजेशन क्यों है। सेंट्रलाइजेशन इसलिए है कि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पर एक सा निर्णय लेने के लिए केंद्रीय सरकार का बड़ा हाथ और अपर हैंड होना जरूरी है। लेकिन साथ साथ आगाह किया उसी स्पीच में कि हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपना ली, अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं अपनाई तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और समानता से भी ज्यादा, स्वतंत्रता से भी ज्यादा आगाह किया कि अगर लोगों के अंदर बंधुता की भावना नहीं है तो ये संविधान के लिए खतरा है। आपस में अगर प्यार नहीं है तो संविधान के लिए खतरा है। कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, फाइनलिटी है, इनफॉलिबल बना दिया। तो उन्होंने कहा कि ये इतनी ज्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ये ब्लेंड है। जब भी चाहेगा देश और जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहेगी, इसमें वो चीजें बदली जा सकती हैं जिन्हें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीजें जिनको मानवता, लोकतंत्र को खतरा हो सकता है वो नहीं बदली जा सकती। उसको केशवानंद भारती केस में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर जो खड़े कर गए सम्राट अशोक वही है
माता पिता की भी सेवा करनी है, पीड़ितों के आंख से आंसू भी पहुंचना है। बंधुता की भावना रखने के लिए आप मजबूर भी होंगे। राइट सब मिलेंगे, लेकिन आगे आपको ड्यूटीज भी मिलेंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि हीरो वर्शिप से, नायक पूजा से बहुत बड़ा खतरा होगा हमारे लोकतंत्र को भी, संविधान को भी। ठीक है, किसी के प्रति कृतज्ञ होना अच्छा है, लेकिन इस हद तक कृतज्ञ होना उचित नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए। कोई भी महिला इतनी कृतज्ञ ना हो कि उसके चरित्र पर आंच आए, उसकी अस्मिता पर आंच आए। किसी भी देश या समाज को इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने ओकोनेल से लिया था। ओकोनेल बहुत बड़े आयरलैंड के क्रांतिकारी थे कि किसी देश की अस्मिता या समाज की अस्मिता पर खतरा हो। इतिहास के पन्नों से लेकर के कहा कि हिस्ट्री कहीं अपने आप को रिपीट ना करने लगे। पहले भी हम गुलाम हुए, कहीं दोबारा गुलाम ना हो जाए, और अगर हुए तो क्यों होंगे? क्योंकि हम जाति को और सांप्रदायिकता को खत्म नहीं कर पा रहे। वो जाति उपजाति को खत्म करना होगा। इस हद तक उसी स्पीच में बाबा साहब ने क्लियर किया कि कोर्ट्स को भी अपना काम करना चाहिए, और जो बैरियर है जिसके लिए मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया, बाबा साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि वो बैरियर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बीच में बना रहना चाहिए। जिसको कानून बनाना है वो कानून बनाए, जिसको इंटरप्रेट करना है वो इंटरप्रेट करे। सभी को अपनी अपनी हदों में रहना चाहिए। और समाज के अंदर से जो लोग सप्रेस्ड हैं या जो लोग सप्रेसर हैं, ऑपरेसर हैं, वो अंतर खत्म होना चाहिए, मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। ऐसे मेथड्स जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, चाहे वो सत्याग्रह के हों, चाहे हड़ताल के हों, ये सब खत्म हों। इनसे खतरा है समाज को, लोकतंत्र को। ये खतरा खत्म होना चाहिए। बाबा साहब के अंदर जो परसुएसिव स्किल्स थी, जब वो आर्गुमेंट करने लगते थे तो उनके विरोधी भी उनकी बात हाँ में हाँ मिला लगते थे। यहाँ तक कि कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी से उनकी सहमति नहीं होती थी, लेकिन उस समय के ये खास बात थी कि विरोधी भी और समर्थक भी व्यक्तिगत विरोध को तरजीह नहीं देते थे। वो कहते थे साफ साफ कि हमारे पास एक बड़ा विजन है, राष्ट्रीय विजन, और उसकी वजह से वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को अंत में हाँ कह देते थे। अब आज की तारीख में क्या करना चाहिए? उन खतरों से बचने का क्या तरीका है, क्या समाधान है? हमने 2 बार डिलिमिटेशन को आगे बढ़ा दिया 25-25 साल के लिए। लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या 2500 से कम नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड में लगभग 1500 रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका के अंदर 535 है, और संख्या हमसे 1/3 से भी कम है। फ्रांस के अंदर 925 है,